अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज फिर मायूसी ने उसे घेर रखा था। शाम को घर वापस आया तो अंग अंग दुख रहा था। ये मायूसी आज की नहीं बल्कि हर रोज़ का मसला बन चुकी थी। हर सुबह नई उम्मीद के साथ नौकरी ढूंढने निकलता, मगर रोज़ मायूस वापस लौटता। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता वहाँ डिग्रियों से ज़्यादा सिफारिश मांगी जाती, किसी न किसी का हवाला मांगा जाता। वो किसी अमीर बाप का बेटा नहीं था, वरना ज़रूर पैसे देकर अफसरान को खुश करके नौकरी हासिल कर सकता था। ना ही उसकी जान पहचान किसी ऐसे इंसान से थी जो बहुत अमीर और असर व रसूख वाला हो और नौकरी हासिल करने में उसकी मदद कर सकता हो। वो एक गरीब मजदूर का बेटा था और उसका बाप जानता था कि उसने कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि वो बड़ा होकर इस काबिल हो सके कि माँ बाप और भाई बहनों का बोझ उठा सके। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। MBA की डिग्री पास करने के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कामयाबी की तरफ पहला कदम अबूर कर चुका हो। उसने मुस्तकबिल के हवाले से कई ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, मगर उसे मालूम नहीं था कि यहाँ डिग्रियों से ज्यादा सिफारिश चलती है। जो अफसरान अच्छे ओहदों पर बैठे हुए होते वो ज्यादा जान पहचान वालों को अहमियत देते। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया और मायूसी से अपने दरवाजे को देखने लगा। आज फिर वो सोच रहा था कि वो घर जाएगा तो उसके माँ बाप भी गमगीन हो जाएंगे कि आज वो फिर नाकाम लौटा है। मगर क्या करता, सारा दिन का थका अब घर ही तो वापस आना था। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। अरे तू आ गया बेटा, नौकरी मिली या नहीं? उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी कि शायद उसके बेटे को आज कामयाबी नसीब हुई हो, मगर उसे आज फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बेटे का चेहरा देखकर वो समझ गई और कुछ जवाब सुने बगैर ही बोली, बेटा तुम बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। उसे अपनी माँ पर बेख्तियार प्यार आने लगा। उसकी माँ कितनी समझदार थी, जो उसके कहे बगैर ही उसकी नाकामी जान गई थी। आज फिर हवेली में मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। पूरी हवेली के दरो दीवार खामोश और साकिन खड़े थे। अजीब सी वहशत चारों तरफ छाई हुई थी। ये अमावस की रात थी और आज की रात चौधरी अल्लाहदाद की बेटी पर बहुत भारी गुजरती थी। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसकी दिलदोज चीखें पूरी हवेली और साथ ही साथ गांव को हिलाकर रख देती थी। रखशंदा का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को उबल आती। आवाज़ इस कदर खौफनाक हो जाती कि यूं लगता जैसे कानों को फाड़ देगी। इस हालत में रखशंदा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अमावस की रात से पहले ही उसे रस्सियों से बांध दिया जाता। चौधरी अल्लाहदाद अपनी बेटी की ये हालत देखकर रोने लगता। रखशंदा उसकी इकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा वो और कुछ कर नहीं सकता था। चौधरी साहब आप कुछ करें, रखशंदा की हालत आज फिर कितनी खराब हो गई। रखशंदा की मां ने रोते हुए कहा, बेटी की इतनी खराब हालत मुझसे देखी नहीं जाती। रखशंदा तड़प रही थी कि जैसे उसके वजूद पर कोई छुरियां चला रहा हो। रखशंदा की हालत इतनी अजीबोगरीब थी जैसे उसके हलक से गैर इंसानी आवाज़ें निकल रही थीं। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये तड़पती हुई लड़की इतनी ठीक ठाक थी। आज से तकरीबन 3 साल पहले रखशंदा भी आम लड़कियों की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन एक रात के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई। जब रखशंदा की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश उस रात वो नदी के पास न जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। जवाद यार क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसे परेशान देखकर उसके दोस्त वलीद ने पूछा। यार मैं परेशान क्यों ना हूं, आज 3 माह हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। घर में 3 जवान बहनें हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। जो भी रिश्ता देखने आता है लालच और हवस की पट्टी आंखों पर बांध कर आता है। सबसे पहले ढेर सारे जहेज की उम्मीदें लेकर आते हैं, मगर हमारे घर के दरो दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी बहनों की अच्छाई से ज़्यादा उनके जहेज से मतलब होता है, जो उन्हें मिलता दिखाई नहीं देता, तो वहीं से पलट जाते हैं।
अपनी आंखों से अपनी बहनों की आंखों में छुपे दर्द को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अच्छे रिश्तों की आस में उनके बालों में सफ़ेदी उतर रही है और मैं परेशान क्यों ना हूं। वो तो जैसे आज फट पड़ा। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने उसे तसल्ली दी। ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा, वलीद बोला। मेरे पास एक तरकीब है। क्या बात है, मुझे तफसील से बताओ, जवाद ने पूछा। एक बहुत ज़बरदस्त बाबा जी हैं, उनके पास एक ऐसा इल्म है कि वो तेरे हालात ठीक कर देंगे, वलीद ने कहा। तो जवाद बोला, अरे बक बक ना करो, अगर उन्हें हालात ठीक करने होते तो पहले अपने हालात ना ठीक करते। वलीद उसकी बात पर बुरा मान गया और कहने लगा, मुझे पता था तुम मेरी बात पर तंज करोगे, इसलिए मैं तुम्हें बताने से गुरेज कर रहा था। अच्छा यार, मैं अभी तो घर जा रहा हूं, बाद में तुम्हारी बात पर गौर करूंगा, मगर मेरी बात पर सोचना ज़रूर, वलीद ने उसे जाते जाते कहा। उस रात बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत खूबसूरत था। ऐसे में रखशंदा को नींद नहीं आ रही थी। वो बाग में आई। बाग में एक तरफ नदी थी और रखशंदा नदी में पांव डालकर बैठ गई। अचानक उसे आवाज़ आई, रखशंदा। किसी ने उसे पुकारा था। कौन है? उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम होगा, रखशंदा ने सोचा, लेकिन फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। रखशंदा ने पलट कर देखा तो सहरज़दा रह गई। वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखों में अजीब सा सहर था। उसने रखशंदा को सहरज़दा कर दिया। रखशंदा, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हारा चाहने वाला, आओ मेरे पास। साहिर ने अपने बाजू फैला दिए। न जाने उस नौजवान में कैसा असर था कि वो खिंची चली गई, ये सोचे बगैर कि ये कदम उसे कितना नुकसान पहुंचाएगा। अगली सुबह जब रखचंदा को नाश्ते पर मां बुलाने के लिए गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। पूरी हवेली में रखचंदा को ढूंढा गया। सब परेशान थे कि वो कहाँ चली गई। हर तरफ उसे तलाश किया गया। आखिर वो नदी के किनारे बेहोश हालत में पड़ी हुई मिली। सब हैरान थे कि रखचंदा नदी के पास क्या करने गई थी और वहां बेहोश कैसे हुई। रखचंदा कई दिन बीमार रही और तड़पती रही। बहुत इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हो रही थी। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिर एक दिन वो खुद ही ठीक हो गई, ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर एक रात को रखचंदा को दौरे पड़ने लगे। आंखें बाहर उबलने लगीं, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, ऐसे जैसे कोई अजीयत अजियत या तकलीफ में हो। कई डॉक्टरों पीरों फकीरों को दिखाया लेकिन रखचंदा ठीक नहीं हुई। वो जानती थी कि उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। चौधरी जी, मैं एक साधु को जानता हूं जो काले इल्म का माहिर है। अगर रखचंदा बीबी को उसके पास ले जाया जाए तो उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। चौधरी अल्लाह दाद के मुलाजिम ने कहा तो चौधरी कहने लगा, अगर तू किसी साधु को जानता है तो पहले क्यों नहीं बताया? चौधरी बहुत गुस्से से बोला, ठीक है अकरम, अगर मसले का हल साधु के पास ही मिलेगा तो हम अपनी बेटी को ज़रूर लेकर जाएंगे। लेकिन काश वो जान सकता कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही ज़ात के पास है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। बेशक उसके सिवा कोई मसले हल करने वाला नहीं। अगले दिन अकरम चौधरी को लेकर उसके पास चले गए। साधु ने रखचंदा को देखा तो चौंक पड़ा। उसकी आंखें जैसे अंगारे की तरह लाल हो रही थीं। वो चंद सानिये रखचंदा को घूरता रहा और फिर कड़कदार आवाज़ में बोला, मुझे और इस छोरी को इस कमरे में अकेला छोड़ दो। उसकी बात सुनकर चौधरी बहुत हैरान हुआ। पहले तो कुछ हिचकिचाया, लेकिन अकरम ने इशारा किया तो फिर वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद साधु के कारिंदे ने उन्हें बुलाया। जब चौधरी अल्लाह दाद और अकरम कमरे में वापस गए तो रखचंदा एक तरफ बेहोश पड़ी थी और साधु की आंखों से जैसे खून टपक रहा था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं। साधु की हालत गजबनाक लग रही थी। चौधरी सूरत हाल का अंदाज़ा न कर सका कि क्या हुआ। क्या बात है अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जवाद ने माँ की परेशानी भांपते हुए कहा। उसकी माँ ने अपनी परेशानी जवाद से छुपाने की कोशिश की मगर फिर भी वो जान गया। बेटा, आज कुछ लोग नाजिया को देखने आए थे। नाजिया तो उन्हें पसंद आ गई मगर अम्मा जी इतना कहकर खामोश हो गईं। अम्मा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। वो जहेज़ की एक लिस्ट भी दे गए होंगे। जवाद ने दुख से कहा और उठकर बाहर निकल गया। वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था।
कितनी ही देर वो सड़कों पर आवारा घूमता रहा, सोचता रहा कि अब क्या करे। कुछ भी हो, मुझे अपनी माँ बहनों की आंखों में आंसू नहीं देखने। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उनको परेशान और गमख्वार नहीं देख सकता। उसने अपना रुख वलीद के घर की तरफ कर दिया। वलीद यार, मुझे उस बाबे के पास ले चलो जिसका तुमने मुझे बताया था। उसने वलीद से कहा तो वलीद बोला, कोई बात नहीं, मैं सुबह ही सुबह तुम्हें ले चलूंगा, तुम तैयार होकर मेरे पास आ जाना। जवाद बेदिली सी वापस आ गया। वो सोच रहा था कि कब रात कटे और वो सुबह उस बाबे के पास जाए। अगली सुबह वो वलीद के दरवाजे पर खड़ा था। वलीद उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं था कि वो इतनी सुबह आ जाएगा। बोला, जवाद तुम बैठक में बैठो, मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। जवाद उसकी बैठक में बैठ गया। कुछ देर बाद वलीद तैयार हुआ और वो दोनों बाइक पर बैठकर चल पड़े। बाइक दौड़ाता वलीद उसे काफ़ी दूर ले आया। सुनसान जगह शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वलीद ने बाइक एक मकान के सामने खड़ी कर दी। मकान बिल्कुल वीरान जगह पर अकेला खड़ा था। जवाद बड़ा हैरान हुआ कि वलीद उसे कहाँ ले आया। वलीद ने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं वो बाबा रहता है जिसका नाम नारायण है। वलीद ने कहा तो जवाद चौंक पड़ा। अरे यार, तू मुझे एक हिंदू बाबे के पास ले आया। छोड़ यार हिंदू को, हमने तो अपना काम निकलवाना है। उसके पास बड़ी ताकतें हैं। देखना वो ऐसा अमल करेगा कि तुझे 2 दिन में ही नौकरी मिल जाएगी और तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, वलीद ने कहा और दोनों उसके घर में दाखिल हो गए। चौधरी अपनी बेटी को बेहोश देखकर परेशान होकर बोला, नारायण बाबा, मेरी बेटी क्यों बेहोश हो गई? इसे क्या हुआ? चौधरी, तेरी बेटी पर जिन का साया है, और वो भी कोई आम जिन नहीं, शहंशाह जिन्नात, जो जिनों का शहंशाह है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? ऐसा कैसे हो सकता है? चौधरी बाबे की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। दरअसल हुआ ये कि अमावस की रात को ये शैतानी ताकतें बाहर निकलती हैं और अपने देवताओं को खुश करने के लिए जाप करती हैं। जिन्नात इकट्ठे होते हैं और फिर हंगामा करते हैं, इंसानों की आबादियों में घुस आते हैं और जहाँ उन्हें अपने मतलब का इंसान मिल जाए उसे काबू कर लेते हैं। जिन अमूमन खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं। ये उसी रात की बात है। तुम्हारी बेटी अमावस की रात को बाहर निकली थी। उस रात शहंशाह जिन्नात ने तुम्हारी बेटी को नदी के किनारे बैठे हुए देखा तो वो इस पर आशिक हो गया। तब से वो तुम्हारी बेटी पर आशिक है और हर अमावस की रात को तुम्हारी बेटी के पास आता है। लेकिन जब वो देखता है कि इसके पास लोग हैं तो वो इसको अजियत देता है। साधु ने तफसील बताई। अब क्या होगा साधु जी? चौधरी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? साधु उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और बोला, शहंशाह जिन्नात बहुत ताकतवर है, उससे पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं। बस इसका एक ही हल है और वो भी ये कि... साधु इतना कहकर खामोश हो गया। चौधरी जल्दी से बोला, कोई बात नहीं साधु जी, जितना भी खतरनाक है आप मुझे बताएं। अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। चौधरी अल्लाह दाद ने साधु को यकीन दिलाते हुए कहा कि तुम अपनी बेटी को बहुत से पीरों फकीरों के पास लेकर गए, वो ज़रूर इसका हल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें यही करना होगा। साधु ने कहा, आप बताएं साधु जी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। चौधरी जल्दी से बोला, सुन चौधरी, चांद की पहली तारीख को एक ख़ास वक्त में एक लड़के की पैदाइश होती है, क्योंकि उस लड़के में ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति होगी जिस पर कोई ताकत असर नहीं कर सकेगी। जब उस लड़के का तुम्हारी लड़की से विवाह यानी शादी होगी तो वो ताकत तुम्हारी बेटी के अंदर चली जाएगी। फिर शहंशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। मगर साधु जी, वो नौजवान कहाँ से ढूंढें? उसकी कोई निशानी? चौधरी ने पूछा। हाँ है, साधु बोला। उस लड़के की निशानी यह है कि उसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। साधु काले जादू का माहिर था। अपनी ताकत से वो सब कुछ जान चुका था, मगर काश ये भी जान लेता कि बचाने वाला और ज़िंदगी लेने वाला या देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। ठीक है साधु जी, मैं ऐसे नौजवान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं हर कीमत पर उसे राज़ी कर लूँगा। काश वो मिल जाए।
चौधरी बोला, मिल जाएगा चौधरी, मिल जाएगा। साधु उसकी तरफ देख कर बोला, अच्छा तो हम चलते हैं साधु जी उस नौजवान को ढूंढने। चौधरी उठते हुए बोला। चौधरी मेरी बात गौर से सुनो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। साधु उसकी तरफ देखकर बोला, जी साधु जी। चौधरी फिर बैठ गया। जिस नौजवान से तेरी बेटी की शादी होगी उससे तेरी बेटी जिन के असर से तो निकल आएगी, मगर क्या साधु जी? चौधरी साधु की बात उचक कर बोला, जो नौजवान तेरी बेटी से शादी करेगा वो मर जाएगा, उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। और साधु की आखिरी बात सुनकर चौधरी ऐसे उछला जैसे उसके पांव पर किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। जारी है कहानी रात का असेब। अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।